हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 71 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवर। स्टूडेंट्स, हम ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 71 पेज नंबर 5.107 में है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आशीर्वाद ओन्ड बाय, आशीर्वाद फर्म का नाम है, ओन्ड बाय मालिक है उनके एबीसी हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द बिजनेस इन द रेशियो 3:2:1। कैपिटल अकाउंट है एबीसी के 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000। सैलरी क्रेडिटर्स है 20,000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस है 7,200 की, फर्नीचर बिजनेस प्रीमिसेस, ठीक है जी, स्टॉक डेटर कैश एंड बैंक, ठीक है ओके। उसके बाद उन्होंने नीचे एडजस्टमेंट्स तो दिए कि 1 अप्रैल 2022 को they admitted D as a partner on the following condition: D will bring the 1,20,000 as his capital and 30,000 as goodwill premium for 1/4 share in the future profit and loss of the firm. Value of the assets of the firm will be increased, fixed assets will be increased by 10% before the admission of D. And Mohan, an old customer whose account was written off as bad debt, has promised to pay 3,000 in full settlement of his dues. Okay, future profit and losses of the firm will be shared equally by all the partners and pass the necessary journal entries, prepare revaluation account, partners capital accounts and opening balance sheet of the new firm. तो स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज याद रखिए, एक तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अलग से है, तो सैक्रिफाइस रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है जी। दूसरी चीज ये है कि वो कह रहा है कि एक एंट्री है मोहन की, मोहन ने हमें प्रॉमिस किया कि 3,000 पैसे वो दे देगा। दो कंसेप्ट्स है, एक कंसेप्ट अगर आप नीचे नोट में पढ़ो तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो वो कह रहे कि ये तो सिर्फ एक इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर दूसरी कंसेप्ट ये कहती है कि हमें इसको ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि बैड डेट रिकवर्ड हो रहे हैं ना, बैड डेट रिकवर्ड हो रहे हैं तो इसलिए हमें इसको ऐड करना है। तो चलिए मैं इसको आपको ऐड करके बताऊंगा क्योंकि दोनों तरफ से तरीके से बैलेंस उसने बताया हुआ है ना। अब ऐड करके भी उसको इग्नोर करके भी, तो जब उसको इग्नोर करके आंसर आएगा वो आपका रिवैल्यूएशन 30,000 आएगा, और यदि मैं ऐड करता हूं तो नीचे वाले जो बैलेंसेस हैं 33,000 उस तरीके से आएगा। तो माइनस में नीचे वाले जो गेन 33,000 है और कैपिटल 1,66,500 है, मैं इस तरीके से आपको कर दूंगा उसको बैड डेट रिकवर्ड मानते हुए, ठीक है जी, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है तो मैं हमारा बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो डेटर बन जाएगा दोबारा, और टू हमारा किसमें आ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। जब पैसा देगा तो बैंक अकाउंट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट हम कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले देखिए उसने जर्नल एंट्रीज मांगी है, जर्नल एंट्रीज के लिए आप पहला पेज छोड़ दीजिए क्योंकि जर्नल एंट्रीज तो बनानी है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा और बैलेंस शीट आएगा, दो पेज ये छोड़ो, मतलब टोटल दो पेज छोड़ दीजिए। उसके बाद वर्किंग नोट में सबसे पहले आएंगे, आपको पहले सैक्रिफाइस गेन रेशियो निकालनी पड़ेगी क्योंकि सैक्रिफाइस गेन रेशियो में ही गुडविल बढ़ेगी ना, ठीक है जी। तो इसमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि ओल्ड रेशियो अलग है। और ये 71st क्वेश्चन में हमारी पार्टनर्स के नाम क्या है, ए बी सी, पार्टनर्स के नाम है ए बी एंड सी, 1:1:3:1, 3:1। ये है हमारी ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो क्या है, ए बी सी एंड डी, इनकी रेशियो क्या है, इक्वली 1:1:1:1। तो इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलेगा आपको पता है, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो पहले मैं ए का कैलकुलेट करूंगा, ए का क्या आएगा, ओल्ड है 3/6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 6, ये आएगा 3 - 2 1/6, इसका सैक्रिफाइस आ गया, ठीक है जी। उसी तरीके बी का कैसे आएगा, 2/6 माइनस 1/3, 2/6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 6, 2 माइनस, इसको करेंगे हम, ये 6 आ गया, ओह ये तो 1/4 है, 4 है ना, सॉरी 4 है, तो ये इसको दोबारा कर देते हैं, ये 4 है इसलिए नहीं आ रहा है, ये 4 है तो ये आ जाएगा 24 4 3 12 माइनस 6 6/24, इसका सैक्रिफाइस आएगा 6/24 और इसका आएगा 24, ठीक है जी। इसका आएगा 24, ये भी 4 आएगा ना, 4 24, ये आ गया 4 दूनी 8 माइनस 6 2/24, ये इसका सैक्रिफाइस आ गया। और तीसरा कौन है, सी का क्या आएगा, 1/6 माइनस 1/4, तो ये अगेन 24, तो ये आ गया 4 - 6 तो 2/24, ये इसका गेन आ गया।
तो सी का गेन आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि जर्नल एंट्री तो हमने सभी के उसके साथ ही करनी है ना, तो मैं इसको आपको बताता हूं कैसे करना है। यस, ये सैक्रिफाइस रेशियो आप कंप्लीटली नोट कर लीजिए। अब मैं गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता हूं, फिर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे इसका। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, अगला वर्किंग नोट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का। 71 क्वेश्चन ये आएगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल वो कितनी लाया है बेटा, ठीक है जी, वो कितनी लाया गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, ठीक है। डी ब्रिंग्स रुपीज 30,000, ठीक है जी, 30,000 वो लाया है। तो ए का कितना हिस्सा आ जाएगा, ए का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट आएगा, सैक्रिफाइसिंग अमाउंट ऑफ ए विल बी 30,000 इंटू 6/24। तो ये आ गया आपका, ठीक है जी, 6/24 आ गया। तो इसको क्या करोगे, 6 चौका 24 और 4 के 12। हाँ, इसमें एक चीज और है कि जब आपको ऐसे नहीं मान सकते, बिकॉज एक का गेन है तो हमें टोटल गुडविल चाहिए। तो व्हेन क्या लिखो, व्हेन वन पार्टनर गेन्स देन टोटल गुडविल इज रिक्वायर्ड। सो टोटल गुडविल ऑन डीज बेसिस, डी के बेसिस पे गुडविल कैसे आएगी, 30,000 इंटू 4/1, ये कितना आ गया, 1,20,000। ओके, ये आ गया 1,20,000। तो ए का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कितना आएगा, सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कितना आएगा, वो आएगा 1,20,000 इंटू 6/24 है ना उसका, ये 4 और ये 30,000 आ गया, ठीक है जी। बिकॉज फ्रेंड्स 30,000 टोटल गुडविल आया था, लेकिन जब आपको पता है कि किसी एक पार्टनर का गेन और एक का सैक्रिफाइस आ रहा हो, तब हमें टोटल गुडविल चाहिए होती है, ठीक है जी। उसके बाद बी का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट 1,20,000 इंटू 2/24, 2/24 आ जाएगा। तो ये करके 1/12 और ये कितना आ जाएगा, इसका 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 12 से कट देना, एक 10,000 आ जाएगा। और सी का गेनिंग अमाउंट, सी का तो गेनिंग अमाउंट ही आएगा ना, गेनिंग अमाउंट। तो इसको कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 1,20,000 इंटू 2/24 अगेन 10,000, ठीक है जी, अगेन 10,000 ये आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया आपका गुडविल का, ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया गुडविल का आपका। अब हम बात करते हैं आगे किसकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की। तो चलिए, ये दो वर्किंग नोट में पार्ट है, क्योंकि इसके बिना हमारी जर्नल एंट्रीज भी नहीं हो पाती। सैक्रिफाइस रेशियो, गेन रेशियो निकालना जरूरी था। ए का गेन आ रहा था, सी का, और बाकी दो का, ए और बी का सैक्रिफाइस आया, ठीक है जी। अब उसके लिए क्या दिक्कत है, बिकॉज गुडविल किसकी दी थी, सिर्फ डी की गुडविल दी हुई है, फर्म की गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी। बिकॉज जब ए का सैक्रिफाइस, ए का गेन आता है, तब हमें टोटल गुडविल चाहिए होता है। इसलिए हमने डी का जो गुडविल था 30,000, उसके शेयर से रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लिया, वो क्या आ गई, टोटल गुडविल। टोटल गुडविल से हमने फिर क्या किया, टोटल गुडविल से ए का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट, फिर बी का सैक्रिफाइस अमाउंट, और फिर सी का गेनिंग अमाउंट कैलकुलेट करना। तो अब हम बताएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, इसमें बताइए। फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम करने को कह रहा है और फिक्स इंक्रीज करने को कह रहा है, इंक्रीज। तो फिक्स एसेट हमारे पास कितनी है, बताइए। फिक्स एसेट मेरे पास दो ही है, एक फर्नीचर है और एक बिजनेस प्रीमाइसेस है, वो है 95,00,000 की और 2,05,00,000 की। तो बाय फर्नीचर करके, बाय फर्नीचर, ठीक है, और दूसरा क्या है, बाय बिजनेस प्रीमाइसेस। बिल्डिंग को ही बोलते हैं भवन, भवन होता है ना बिल्डिंग का, बिल्डिंग उसी को बोलते हैं बिजनेस प्रीमाइसेस। और ये कितना आ गया, 95,000 का, ये 10% 9,500 आ गया, ठीक है जी। और दूसरा कितना आ गया, 20,500 आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आ गया, ठीक है, टू और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हाँ, बैड डेट रिकवर किया, वो हम डाल देते हैं यहाँ पे, बाय बैड
डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि उसने दो तरीके से करके दिया है, मैं बैड डेट रिकवर्ड को ऐड कर रहा हूं, उन्होंने बिना ऐड किए इसको कैलकुलेट किया और दूसरा अगर कोई ऐड करता है तो उसका ये नीचे आंसर है 33,000 उस तरीके से आएगा। तो मैं भी अब 33,000 के हिसाब से करूंगा। अब इसका टोटल करिए 9500 जमा 20,500 जमा 3,000, ये आ गया 33,000। तो ये प्रॉफिट हम डाल देंगे टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और नाम क्या होंगे ए बी सी, 3/6, 2/6 और 1/6। तो ये कितना आ गया 33,000, ये कितना आ गया 33,000। और 33,000 को बांट दीजिए, ये आ जाएगा 3/6 का कितना आएगा 16,500, ये आएगा 16,500। उसके बाद 11,000 और उसके बाद ये 5500। स्टूडेंट्स आप सोचोगे कि सर जनरल एंट्रीज आप बाद में क्यों करा रहे हो, बिकॉज आपको पता है जनरल एंट्रीज में स्टूडेंट्स हम ये एंट्रीज तो कर लेंगे, बट ये एंट्रीज के लिए, इस एंट्री के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हमें रिवैल्यूएशन तो चाहिए था, इसलिए हमने उसका पहले रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड बना दिया। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि उसको आप अलग से रखो। ओके जी, समझ आ गई मुझे बात? चलो ठीक है जी, तो इसको मैं आप इरेज कर दूं, देख लिया आपने। चलो अब इसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री का पेज छोड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, उस पेज को छोड़े रखो, उसको अलग ही रहने दो, उसको हम लास्ट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हमारा काम ठीक हो रहा है, क्योंकि आप अभी पहली बार कर रहे हो, बीच में आपको फिर कैपिटल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी एंट्री को पास ऑन करने के लिए। तो चलिए अब तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और साथ में नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। थोड़ी सी ट्रांजैक्शन लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्यों हो जाती है, क्योंकि चार पार्टनर होते हैं ना, तो समझ नहीं कई बार लगता कि कौन सी आइटम कहां जानी है। तो पेशेंसली आप मेरी तरफ देखते रहो, मेरी बोर्ड की तरफ देखते रहो, आपको मैं बताता हूं हाउ टू फिल इट। ठीक है, ये तीन पार्टनर का, ए का, बी का और ये सी का। ठीक है बच्चे, ये आ गया ए बी एंड सी, ए बी सी, ए बी सी। तो ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का यहाँ पे हमारे पास 1,20,000 ईच का, 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000। रिजर्व है कोई नहीं, उधर गुडविल है कोई नहीं है, तो वह रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालो बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है जी, ये 16,500 निकाला था हमने, 16,500, 11,000 और उसके बाद क्या है 5500। ओके, एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, जो प्रीमियम की एंट्री करनी है। तो प्रीमियम की एंट्री अगर वहां हमने नहीं करी तो यहां से देखो जरा, जर्नल फॉर प्रीमियम, जर्नल इसकी क्या एंट्री होगी फॉर प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन की, और वो पीएफजी जो लाया है पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए एंड टू बी। ठीक है, ये 30,000 का तो किसको चला गया था, वो ए को चला गया था, और सी को कितना गेन हुआ था 10,000, और वो किसको कंपनसेट करेगा बी को। ये एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। तो अब इसको ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा बाय पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्या आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, किसको, ये 30,000 ए को चला गया, और ये इधर कुछ नहीं आएगा, बाय सी करके बी को पैसे मिल जाएंगे 10,000, और इधर टू बी करके सी के कैपिटल अकाउंट को 10,000 हम कर देंगे। ठीक है, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। ठीक है जी, ये एंट्री समझ लगी आपको स्टूडेंट्स? चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये जनरल एंट्री आपने देख ली है। चलिए ओके, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब इसका टोटल मिलाना है। चलो मिलाते हैं, इसका बैलेंस मिला लो, और तो कुछ भी नहीं आना इसमें। सी का कितना है 1,27,500, सी का कैपिटल कितना 1,27,500 में 10 गया, टू बैलेंस कैरी डाउन 1,27,500 है ना, 1,25,500, 1,25,500, 1,25,500 में 10 चला गया तो कितना रह गया 1,15,500। तो ये आ गया 1,25,500।
ठीक है जी। दूसरे का है ये 1,20,000 है, 16,500 है और 30,000 है, ठीक है जी। तो ये टोटल कितना बनता है हमारा 1,66,500, 1,66,500। तो टोटल करके मैं बता देता हूँ, ये देखो क्योंकि दूसरी तरफ कुछ था ही नहीं। 1,20,000 जमा 16,500 जमा 30,000, 1,66,500, 1,66,500। उसके बाद क्या है 1,32,000 और 1,10,42,000, ये कितना आ गया 1,42,000, 1,41,000, 141, 1,41,000 इसका टोटल आ गया। तो ये देखिए उसका मैं नीचे वाले मिला रहा हूँ बेटा, आप ऊपर वाले ना देख के रहना क्योंकि मैंने 3,000 ऐड किया है, ठीक है। अच्छा ये टोटल उसको ऊपर चला गया बैलेंस शीट, तो इसको इधर लिख लेते हैं 1,15,000, ठीक है जी। अब उसी तरह डी का कैपिटल मिला लो, डी के कैपिटल अकाउंट में एक एंट्री ही आनी है बाय बैलेंस, बाय बैंक अकाउंट, सॉरी इसका बैलेंस थोड़ा नहीं, तो बैंक का हमारे पास कैश है, हमारे पास बैंक इधर दोनों हैं बैंक, तो बैंक में पैसा आ जाएगा। वो कितनी कैपिटल आया है हमारे लिए 1,20,000, 1,20,000 ये आ गया, 1,20,000 आ गया, ठीक है। एंड टू बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000, 1,20,000, ओके। ये हमारे बन गया बेटा कैपिटल अकाउंट, ये क्या बन गया हमारे कैपिटल अकाउंट बन गए। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं बैलेंस शीट को मिलाने की। डोंट वरी, जर्नल के लिए हमने पेज छोड़ा हुआ है, हम उसको बाद में कराएंगे। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए, मैं भी बनाता हूं, आपको बताता हूं कि बैलेंस शीट को कैसे फ्रीज करना है। चलिए बैलेंस शीट ड्रॉ करिए, बैलेंस शीट, ठीक है। ये आ गया हमारा लायबिलिटी साइड रुपीज, ये आएगा एसेट साइड रुपीज, ठीक है। ओके, तो अब क्या करना है हमें, बैलेंस शीट मिलानी है। बैलेंस शीट में मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स लिखो। कैपिटल्स कितने हैं हमारे 4, ए का, बी का, सी का और डी का। ये आया था 1,66,500, 1,66,500 और दूसरे का 1,41,000, हाँ 1,41,000 और तीसरे का आया था 1,15,500, 1,15,500 और चौथे का था डी का, तो 1,20,000 ही रहेगा, ओके। और उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी इसमें, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में हमने कोई चेंज किया था नहीं किया था, वो 20,000 का ही रहेगा, ठीक है जी। क्रेडिटर्स तो 20,000 के रहेंगे और हमारे आउटस्टैंडिंग क्या है, सैलरीज एंड वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस कितने की है 7200 की, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं। चलो पहले लाइन एसेट साइड में मिला लो। तो फर्नीचर है जो हमारा, फर्नीचर का आपका 10% कम हुआ था, 95,000 में से 9500 माइनस कर दो तो कितना आ गया, एक प्लस करना, ऐड करना ना, 104,500, 1,04,500 आ गया। उसके बाद प्रीमाइसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस कितने की थी, बिजनेस प्रीमाइसेस पूरी लिख लो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या था ये बिजनेस प्रीमाइसेस। ये कितने का है हमारे पास 2,05,000 का, 2,05,000 में जमा 20,500 हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो वो कितना आ जाएगा 22,000, 2,25,500, 2,25,500 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक तो वही रहेगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, 40,000 का, ओके। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है ना, 40,000 का। डेटर्स कितने, डेटर में भी कोई चेंज नहीं है, डेटर्स कितने हैं हमारे पास 28,000 के, डेटर्स कितने हैं 28,000 के। और यहाँ पे एक आएगा बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, वो कितने का है 3300 का, 3,000 का, सॉरी 3,000 का। और उसके बाद क्या है, कैश का बैलेंस, कैश का बैलेंस बताइए कितना है, कैश का बैलेंस है मेरे पास 4200 रुपए का। और बैंक का बैलेंस, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। बैंक के बैलेंस में क्या करना है, बैंक के बैलेंस में ओपनिंग कितना है हमारे पास, बैंक में ओपनिंग कितना है 15,000, 15,000 जमा 1,20,000, ठीक है जी। और जमा क्या है, और क्या जमा करना है उसमें, ये 3,000
3000 भी जमा करना है और 15000 की गुडविल भी जमा करनी है। गुडविल कितनी लाया? 30,000 की ना, गुडविल 30,000 की लाया। तो ओपनिंग बैलेंस, हाँ ये तीन चीजें आएंगी, ओपनिंग बैलेंस, गुडविल और कैपिटल, ये तीन चीजों का टोटल करिए, ये आएगा 15,000 जमा 1,20,000 जमा 30,000। ठीक है जी, 30,000 1,65,000। ये थोड़ा साफ करके मैं लिख देता हूँ, आपको थोड़ा शायद क्लैरिटी नहीं हो रही। 30,000 आएगा ओपनिंग बैलेंस प्लस कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना आ गया? 1,65,000। 1,65,000। तो अब हम इसका क्या करेंगे? बैलेंस मिला लेते हैं। ठीक है जी, बैलेंस मिलाओ, इसका कितना आया? ये हम टोटल करो, 1,66,000 लायबिलिटी साइड को पहले मैं शुरू कर रहा हूँ। 1,66,000 जमा 1,41,000 जमा 1,15,500 जमा 1,20,000 जमा 20,000 जमा 7,200, ये बन गया 5,70,200। 5,70,200। हाँ, अब नीचे वाली बैलेंस शीट मिलाइए, ऊपर वाली में मिलाना। 5,70,200, 5,70,200 ये टोटल मिल गया। चलो अब हम दूसरी साइड मिलाते हैं। दूसरी साइड है 1,04,500 जमा 225,500 जमा 40,000 जमा 28,000 जमा 3,000 जमा 4200 जमा 1,65,000, ये आ गया 5,70,200। यहाँ भी आ गया 5,70,200, ये है ना 5,70,200। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये पर इसकी अभी जर्नल एंट्री आती है। ये हमने बैलेंस शीट मिला दी है, अब हम बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज की। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं हम। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाइए। स्टूडेंट्स ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैं बार-बार आपको बताता रहता हूँ। आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपनी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो और बना सकते हो। कोई क्वेरी है तो मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में भेजिए अपनी क्वेरी, मैं आपको उसका सूटेबल रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज कब के लिए जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए। ये जर्नल का फॉर्मेट बनेगा सेम क्वेश्चन में जो मैंने आपको पहले पेज छोड़ने को कहा था। यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट आ गया, ये आ गया जर्नल। ठीक है, हालांकि ये सबसे पहले बनना चाहिए था, लेकिन मैं इंसिस्ट करूंगा आपसे कि इसको बाद में बना लीजिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज और जनरल कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज में आएंगी। वो कई बार जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए स्पेस छोड़ के इसको पहले कर लीजिए। तो पहली एंट्री 2022 है ना साल, 2022 एक अप्रैल को, क्योंकि साल दिया हुआ है, जिस दिन उसकी एडमिशन हुई है नए पार्ट में उसी दिन सारा कुछ आएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू D's कैपिटल अकाउंट, D's कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कितना आ गया? 1,20,000 और ये कितना आ गया? 30,000 और ये आ गया 1,50,000। ये कितना आ गया? 1,50,000। बीइंग अमाउंट ब्रॉड एज कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है जी, अब उसको बांटना है गुडविल को, चलिए बांट दीजिए। तो दूसरी एंट्री क्या आएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल। हालांकि ये मैंने वर्किंग नोट में भी आपको बना के दी थी, फिर भी आप यहाँ आपको लिखना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये क्या है? सी को क्या हुआ था? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 30,000 वाले को क्या मिलेगा? यहाँ पे एक को 30,000 और यहाँ वाले को क्या मिलेगा? 10,000 को ये 10,000 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। सिंपल नरेशन लिख लो, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, ओके, समझा क्या? दिख गया बोर्ड आपको? चलिए अब हम आगे बात करेंगे, इससे रिवैल्यूएशन के रिलेटेड एंट्रीज ही रहेगी ना। तो उसको मैं अब करता हूँ। ये दो एंट्रीज नोट कर ली। मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, आपने तो शायद एक पेज का पूरा बनाया था, मैं इसी को ही आगे कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, आप अपनी एंट्रीज दोनों करो, तीसरी कर लिखो। रिवैल्यूएशन में जरा ध्यान से देखो, वो 3 एंट्रीज ही थी, मतलब 3 ही ट्रांजैक्शन थी, उसी की ही एक एंट्री बन जाएगी। वो तीनों क्रेडिट साइड में थी।
रिवैल्यूएशन की, है ना, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में है ना, वो सारा बढ़ रहा है आपका। ओके, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट हुआ था, हमने क्रेडिट किया और प्रॉफिट आया था ना हमारा। यस, हमारा क्या आया था और वहां पे प्रॉफिट आया, तो हमारा बढ़ा क्या था तुम्हारा 2022 को 1 अप्रैल की अगर हम बात करें तो ये आएगा फर्नीचर बढ़ गया था, यस फर्नीचर बढ़ गया। ओके, उसके बाद क्या होगा, बिजनेस प्रीमाइसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस, ठीक है, डेबिटेड, ये बैड डेट रिकवर्ड की भी डालो, बैड डेट रिकवर्ड, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, यहां लिखोगे बाय इंक्रीज इन एसेट्स रिकॉर्डेड, ठीक है जी। तो ये कितना था, ये 9500 था, ओके, और ये 20,500 था, ओके, और ये 3000 था, ओके। अब ये टोटल इसका कितना बचा हमारे पास 33,000, 33,000 तो आया था, है ना, रिवैल्यूएशन में 33,000 ही तो आया था, ओके। उसके बाद क्या है, रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू ए इज कैपिटल, अब ये प्रॉफिट डालना हमने, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो ये आएगा आपका 33,000 और ये आएगा 16,500 और ये आ जाएगा आपका दूसरा 11,000 और तीसरा क्या है 5500, तीसरा क्या है 5500। तो यहाँ पे आएगा बीइंग प्रॉफिट on revaluation distributed to partners capital accounts, ठीक है जी, ये एंट्री हमारी आएगी। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको? तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।